हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। यानी कब होता है ये, कहाँ होता है, कितने भारत ने पदक जीते, कौन सी रैंक पर रहा है, सारी जानकारी हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम इनकी शुरुआत हुई थी 1930 में और पहली बार ये हुए थे हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। उसके बाद में ये 4 साल में एक बार होते हैं। इससे 4 साल पहले 2018 में कहाँ पर हुए थे, तो ये 21वां संस्करण था और गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 2026 में ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा। उसके बाद में 2022 का ये बर्मिंघम में हुआ था। उसके बाद ध्वजवाह कौन थे इनके, तो ध्वजवाह थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। उसके बाद में ये हुआ था 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में ये हुआ था, यानी कल समाप्त हो गया है। और इसका संस्करण कौन सा है, 22वां। या 2022 में कौन सा संस्करण होगा, 22वां। उसके बाद में इसके शुभंकर की बात करें तो पेरी दाबुल इसका शुभंकर है। उसके बाद इसका आदर्श वाई की हम बात करें तो ये गेम्स फॉर ऑल। इसके बाद में इस बार 20 खेल, ठीक है, 20 खेल थे और 280 स्पर्धा थी इस कॉमनवेल्थ में। उसके बाद में राष्ट्रमंडल खेल किन किन के मध्य होता है, तो देखिए, राष्ट्रमंडल उन देशों के समूह है जो किसी न किसी रूप में कभी ब्रिटेन से जुड़े थे। इन पर ब्रिटेन का शासन था और बाद में ये स्वतंत्र हो गए, यानी आज़ाद हो गए। ठीक है, उनके बीच में ये होता है। अब देखो, समापन जो कल समापन हुआ उसमें ध्वजवाह कौन थे, तो एक तो थे निकित जरीन जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी है और एक थे शरद कमल। उसके बाद में इंडिया 215 खिलाड़ी थे, ठीक है, जिसमें से दो ने भाग नहीं लिया। तो टोटल कितने रहेगी, 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दो कौन कौन थे जिन्होंने भाग नहीं लिया, एक तो नीरज चोपड़ा है और एक ऐश्वर्या है। इन्होंने दोनों ने भाग नहीं लिया। उसके बाद में भारत का सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, ये अनहत सिंह जो सीक्वेंस के खिलाड़ी है, ठीक है, और इनकी उम्र कितनी है, 14 वर्ष। अब देखो रैंक, ऑस्ट्रेलिया की रैंक है पहली, यानी पहले स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, जिसने 67 गोल्ड जीते, टोटल 178 पदक जीते। उसके बाद इंडिया की हम बात करें तो इंडिया 4 नंबर पर रहा है, 22 गोल्ड जीते, 16 सिल्वर जीते, 23 ब्रॉन्ज जीते। टोटल पदक जो जीते वो 61 जीते। उसके बाद में 3 नंबर पर इंग्लैंड रहा और 4 नंबर पर कनाडा रहा। अब हम बात करते हैं कि कितने पदक किस में जीते। तो देखिए, एक तरफ खेल है, एक तरफ गोल्ड है, एक तरफ रजत है और एक तरफ कांस्य है। टोटल पदक कितने हैं वो देखें तो वेट लिफ्टिंग में देखो, 3 तो गोल्ड जीते, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। टोटल 10 पदक है। उसके बाद में जूडो की हम बात करें तो गोल्ड एक भी नहीं जीता था। उसके बाद में रजत 2 पदक और कांस्य में एक, टोटल 3 पदक। उसके बाद हम बात करें लॉन बाउंस की, गोल्ड एक जीता, रजत एक जीता और कांस्य एक भी नहीं जीता। और टोटल गोल्ड कितने हो गए, 2। सो टोटल पदक कितने हो गए, 2। उसके बाद में टेबल टेनिस की हम बात करें तो गोल्ड 3 जीते थे और उसके बाद रजत एक और कांस्य एक और उसके बाद में टोटल पदक कितने हो गए, 5। बैडमिंटन की हम बात करें तो गोल्ड 3 जीते थे, टोटल पदक हो गए 6। उसके बाद सीक्वेंस की हम बात करें तो गोल्ड और उसके बाद रजत एक भी नहीं जीता और उसके बाद में कांस्य एक जीता, इसलिए 2 पदक। उसके बाद में एथलेटिक्स की बात करें, टोटल 8 पदक। उसके बाद में पैरा पावर लिफ्टिंग की, ठीक है, इसकी हम बात करें तो एक गोल्ड जीता, तो टोटल एक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेसलिंग की हम बात करें, इसमें सबसे अधिक गोल्ड जीते थे कितने, 6 और टोटल इसमें पदक कितने, 12। उसके बाद बॉक्सिंग में 3 गोल्ड जीते, टोटल 7 पदक। उसके बाद हॉकी की हम बात करें तो गोल्ड एक भी नहीं जीता। उसके बाद में पैरा टेबल टेनिस की बात करें तो एक गोल्ड जीता, टोटल पदक कितने जीते, 2। उसके बाद क्रिकेट की हम बात करें, गोल्ड एक भी नहीं जीता था, तो टोटल गोल्ड कितने हो गए, 22 हो गए, ठीक है। और टोटल पदकों पदकों की संख्या कितनी हो गई, 61, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता और कौन से गेम में जीता। सबसे पहले मीराबाई चानू, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता और ये कहाँ की रहने वाली है, मणिपुर की, और 49 किलो कैटेगरी में इन्होंने जीता था, ठीक है। और इन्होंने जो वजन उठाया था वो 201 किलो उठाया था। उसके बाद में जेरेमी लाल रिनुगा, इनका भी खेल वेट लिफ्टिंग है, ठीक है, और ये कहाँ के, मिजोरम के। इन्होंने वजन उठाया था 300 किलो और इनकी कैटेगरी है 67 किलोग्राम। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स अपनी कैटेगरी वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया था और इन्होंने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल। यानी कितने गोल्ड हो गए अब तक, 2। ये तो मीराबाई चानू और एक जेरेमी लाल रिनुगा। उसके बाद हम बात करें सांकेत सागर, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद में गुरु राजा, इन्होंने कांस्य पदक जीता, किसमें, वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद में अंचिता सहूली, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता। कैटेगरी इनकी याद रखना, जिन्होंने गोल्ड जीता उनकी कैटेगरी याद रखना, कितने, 73 किलोग्राम। उसके बाद विद्या रानी देवी, इनका गेम है वेट लिफ्टिंग और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद में सुशीला देवी की हम बात करें, ये जूडो की खिलाड़ी है और सिल्वर मेडल जीता इन्होंने 48 किलो वर्ग में। उसके बाद में नेक्स्ट है 8 नंबर पर विजय कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज या कांस्य, ठीक है, एक ही बात है। इनका जो गेम है वो है जूडो और उसके बाद में इनका जो कैटेगरी है वो 60 किलोग्राम है। उसके बाद में
हरिनिंदर कौर, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता है ब्रॉन्ज, और उसके बाद इनकी जो कैटेगरी है वो 78 किलोग्राम वर्ग है। उसके बाद में नेक्स्ट है लोन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में महिला फोर्स ने यानी 4 खिलाड़ियों की टीम थी, उसमें गोल्ड जीता है, यानी ये भारत का चौथा गोल्ड है, और साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। ठीक है, 17-10 इनके जो पॉइंट है वो है, और ये पहली बार जीता। उसके बाद में हम बात करते हैं टेबल टेनिस की, इसमें 5वां गोल्ड जीता था भारत ने, और ये टेबल टेनिस की पुरुष टीम है, इसमें गोल्ड जीता था, और किसको हराकर? सिंगापुर को हराकर। उसके बाद हम बात करते हैं विकास ठाकुर की, इनका जो खेल है वो वेट लिफ्टिंग है, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 96 किलोग्राम कैटेगरी में। उसके बाद में वेट लिफ्टिंग बैडमिंटन मिक्स्ड फीमेल टीम ने भारत वर्सेस मलेशिया के बीच में होता, भारत हारा इसमें और मलेशिया जीत गया, यानी मलेशिया ने गोल्ड मेडल जीता और भारत को सिल्वर मेडल मिला। उसके बाद हम बात करते हैं तेजस्विनी शंकर की, इनका जो खेल है वो हाई जंप है, ठीक है, यानी पुरुषों की ऊंची कूद, इन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके बाद में लवप्रीत सिंह, इनका खेल है वेट लिफ्टिंग और इन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके बाद हम बात करते हैं तुलिका मान की, इनका खेल है वेट लिफ्टिंग और इन्होंने रजत पदक जीता। उसके बाद में 17 नंबर पर है गुरदीप सिंह, वेट लिफ्टिंग इनका गेम है और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। उसके बाद में सौरव घोषाल सीक्वेंस में इन्होंने कांस्य पदक जीता। देखो इस वीडियो को 3 या 4 बार देख लेना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है, तब भी याद होंगे, बार बार इनको रिपीट मारोगे तब भी याद होंगे। उसके बाद में सुधीर चौधरी की बात करें, इनका गेम है पैरा पावर लिफ्टिंग, इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है, ये पहली बार जीता था और ये भारत का छठा गोल्ड है। उसके बाद में शिरीष शंकर, इन्होंने जंप में जीता था, यानी एथलीट लॉन्ग जंप था और सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद हम बात करते हैं दीपक पूनिया की, ये भारत का 7वां गोल्ड है, 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीता था, गोल्ड मेडल जीता था और पुरुष रेसलिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है बजरंग पूनिया, रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था और ये भारत का 8वां गोल्ड है, 65 किलोग्राम कैटेगरी में। उसके बाद में इन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 23 पर साक्षी मलिक, इन्होंने कुश्ती में यानी महिला रेसलिंग में गोल्ड जीता और इनकी जो कैटेगरी है 62 किलोग्राम है और ये भारत का 9वां गोल्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं अंशुम मलिक की, इन्होंने महिला रेसलिंग में सिल्वर जीता और इनकी जो कैटेगरी है वो 57 किलोग्राम है। उसके बाद हम बात करते हैं दिव्या कांकरन, इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता 68 किलोग्राम है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 10 नवीन कुमार ने गोल्ड जीता किसमें? कुश्ती में, और कैटेगरी इनकी याद रखना कितनी? 74 किलोग्राम। उसके बाद में बात करते हैं 11वां गोल्ड भारत का, 11वें गोल्ड की हम बात करते हैं भाविना पटेल ने गोल्ड जीता पैरा टेबल टेनिस में। उसके बाद में 12वां गोल्ड भारत का विनेश फोगाट ने गोल्ड जीता। उसके बाद 13वां रवि दहिया ने गोल्ड जीता। उसके बाद में 14वां निकित जरीन ने गोल्ड जीता किसमें? बॉक्सिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं 31 नंबर पर मोहित गरवाल, इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके बाद में 125 इनकी किलोग्राम कैटेगरी। उसके बाद में प्रियंका गोस्वामी, इन्होंने 10 किलोमीटर वॉक में जीता क्या? सिल्वर मेडल। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अविनाश सामले, इन्होंने सिल्वर जीता किसमें? स्टेपलेस चेंज में। उसके बाद में पुरुष टीम सिल्वर मेडल जीता लॉन्स बॉल्स में। उसके बाद में जैस्मिन लेबोरिया, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता किसमें? बॉक्सिंग में। उसके बाद पूजा गहलोत की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता कुश्ती में 50 किलो कैटेगरी में। उसके बाद में पूजा सियाग ने ब्रॉन्ज जीता किसमें? कुश्ती में। ये जो पूजा सियाग है ये हरियाणा की है और राजस्थान में शायद तक अभी एसआई पद पर है। उसके बाद में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता किसमें? बॉक्सिंग में। उसके बाद हम बात करें दीपक मेहरा की, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता कुश्ती में 97 किलोग्राम कैटेगरी में। उसके बाद में नंबर 40 पर है सोनल बेन पटेल, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता पैरा टेबल टेनिस में। उसके बाद हम बात करते हैं रोज टोकस की, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता किसमें? बॉक्सिंग में। उसके बाद भारतीय महिला टीम, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता किसमें? हॉकी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नीतू गंगस, इन्होंने गोल्ड जीता और बॉक्सिंग में जीता, ये भारत का 15वां मेडल है। उसके बाद हम बात करते हैं 16वें की, ये अमित पंगल ने जीता और इन्होंने गोल्ड जीता और किसमें? बॉक्सिंग में। उसके बाद में बात करते हैं संदीप कुमार की, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता 10 किलोमीटर पैदल वॉक में। उसके बाद नेक्स्ट है एल्ड हॉस पॉस, इन्होंने गोल्ड जीता और ट्रिपल जंप में इन्होंने जीता, ये भारत का 17वां गोल्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 47 पर अब्दुल्ला अबूकर, इन्होंने सिल्वर जीता ट्रिपल जंप में। उसके बाद में अनु रानी ने ब्रॉन्ज जीता जवेलिन थ्रो में। उसके बाद में 49 नंबर पर है शरद कमल और शांतियान ने, इन्होंने सिल्वर जीता टेबल टेनिस पुरुष युगल में। उसके बाद में नंबर 50 पर है सिजा और सारता ने गोल्ड जीता टेबल टेनिस में, ठीक है, मिक्स डबल में। उसके बाद में 51 नंबर पर है पीवी सिंधु, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता वुमेन सिंगल्स में। उसके बाद में नंबर 52 पर लक्ष्य सेन, इन्होंने गोल्ड जीता बैडमिंटन में और मेंस सिंगल में, ठीक है।
उसके बाद नंबर 53 पर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन्होंने गोल्ड जीता मेंस डबल्स में, और इनका जो खेल है वो है बैडमिंटन। उसके बाद बात करते हैं शरत कमल, इन्होंने गोल्ड जीता मेंस सिंगल्स में, और इन्होंने टेबल टेनिस इनका जो गेम है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 55 पर है संकत सरगर, इन्होंने रजत पदक जीता मेंस 55 किलोग्राम कैटेगरी में, और इनका जो गेम है वो है वेट लिफ्टिंग। उसके बाद में बिंद्या रानी रजत पदक जीता वेट लिफ्टिंग में वुमेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी में। उसके बाद बात करते हैं, ये वापस आ गया सही तक, ठीक है, तुलिका मान वाला रजत पदक जूडो में जीता वुमेन 78 किलोग्राम। उसके बाद मुरली श्रीशंकर रजत पदक जीता मेंस लॉन्ग जंप एथलेटिक्स में। उसके बाद में 59 पर है भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता किसमें, हॉकी में, मेंस फॉर लॉन बाउल में। उसके बाद में नंबर 60 पर है भारतीय महिला टीम, इन्होंने रजत पदक जीता, ठीक है, वुमेन्स टीम में T20 और क्रिकेट की टीम में, और ये किससे हारी थी, ये ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा गोल्ड याद रखना है, यानी गोल्ड किसने जीते उनकी कैटेगरी याद रखनी है और उनका गेम याद रखना है। इनको भी इस वीडियो को 3 या 4 बार देख लेना, आराम से याद हो जाएंगे, और बार बार इनको रिपीट मार लेना या एक पेज में इनको लिख लेना। और उसके बाद में जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ओके, धन्यवाद।